सीताराम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु स्वदशरथ अजिर बिहारी। गए अवध चर भरत, गति बूझ देख कर तूति। चले चित्रकूट ही भरतु, चार चले तेरहूति। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत को चल गए। वो तिरहुत मिथिला को चल दिए। दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज जथामति बरनी। सुनि गुरु परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच स्नेहु विकल अति। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी को सभा में राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपना बुद्धि। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरि धीरज करि भरत बड़ाई, लिए सुबट साहनी बोलाई। गरपुर देश राखी रखवारे, है गए रथ बहु जान सवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दुघरी साधि चले तत्काला, किए विश्राम न मग महिपाला। भोरहि आज नहाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सबु लागा। वे दुघड़िया मुहूर्त साधकर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबर लेन हम पठे ना था, तिन कही अस महीना यौ माथा। सात की रात छातक दीने, मुनिवर तुरत विदाचर कीन्हे। तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों से ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु स्वदशरथ अजिर बिहारी। सुनत जनक आगवन, सबु हर्षउ अवध समाजु। रघुनंदन ही सकोच, बड़े सोच विबस सुर राजू। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री रामचंद्र जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। गरई गलानि कुटिल कह के, काहि कहे के दूषण देई। असमन आनि मुदित नर नारी, भयउ बहोरी रहब दिनचारी। कुटिल कह कई मन ही मन ग्लानि, पश्चाताप से गली जाती है। किससे कहें और किसको दोष दें। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 कुछ दिन और रहना हो गया। कुटिल कह के मन ही मन ग्लानि से गलती जा रही है। किससे कहें और किसको दोष दें। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 दिन और रहना हो जाएगा राम जी के साथ में। इस तरह खुश हो रहे हैं।
यही प्रकार गत बासर सो प्रार्थना न लाग सबको। करि मंजन पूजहि नर नारी गणप गौरी त्रिपुरारी दमानी। इस तरह करि मज्जन पूजहि नर नारी गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गए। दूसरे दिन इस तरह वो दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सबको स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी बिन वही अंजुलि अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी आनंद अवधि अवध रजधारी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर सुबस बसौ फिर सहित समाजा भरत ही राम करौ जुब राजा। यही सुख सदा सींचि यही सुख सुधा सींचि सब काहू देव देहु जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसे और फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। गुरु समाज भाई न सहित राम राजपुर हो। अछत राम राजा अवध मरिय मागु सबको। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे। सब कोई यही मांगते हैं। सुनि स्नेह मयपुर जन बानी निंदहि जोग बिरति मुनि ज्ञानी। यही विधि नित्य कर्म करि पूजन राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। अयोध्या वासियों की देखो बेटा, आराम से, जैसे मैं पढ़ता हूँ पहले मुझे सुना करो, फिर कैसे पढ़ना है बहुत आसानी से आप पढ़ तो लेते हो, कैसे पढ़ना है ये भी जान लो। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी लाहि दरस निज निज अनुहारी। सावधान सबहि सन्मानहि सकल सराहत कृपा निधानहि। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेष्ठ नियोग। सुनिए, आप मेरी बात को सुनिए बेटा, आराम से पढ़ो, जैसे कुछ पढ़ता स्पष्ट पढ़ना, गलत न होने पाए। आपको अक्षर आते हैं पढ़ना ना, देखना समझना आता है, तो फिर जल्दबाजी किस बात की। ऊंच नीच और मध्यम सभी, देखो ऊंच नीच और मध्यम आपको पढ़ना सिखा रहा हूं। और हमारे जो भी बच्चे घर में सुन रहे होंगे, मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि माँ बाप इस रामायण को अपने बच्चों को भी सुनने और समझने के लिए अवश्य प्रेरित कर रहे होंगे। तो सभी बच्चों के लिए मेरा यह कहना है कि आराम से पढ़ो। देखो, ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लड़िकाई ते रघुबर बानी पालत नीति प्रीति पहचानी। शील सकोच सिंधु रघुराऊ सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। श्री राम जी की लड़कपन से ही ये बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे जिन्हि राम जानत करि मोरे। श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपनाकर जानते हैं। ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रेम मगन ते समय सम सब सुनियावत मिथिलेशु। सहित
सहित सभा संभ्रम उठे रविकुल कमल दिनेश। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरुपुर जन साथा आगे गवनु कीन रघुनाथा। गिरि बरु दीखि जनकपति जबहि करि प्रणाम मूरत त्याग तबहि। भाई मंत्री गुरु और प्रवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक ने जो ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लाल सा उचाहू पत श्रम ले सुकलेश निकाहू। मन तह जहाँ रघुबर बय देहि बिनु मन तन दुख सुख सुधि के। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहां है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो। आवत जनक चले एही भांति सहित समाज प्रेम मति माती। आए निकट देखी अनुरागे सागर मिलन परस्पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक मुनि जन पद बंदन ऋषि प्रणाम कीन रघुनंदन। भाइन सहित राम मिल राजहि चले लवाई समेत समाजहि। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों की चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने शतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाठु सेन मनहु करुणा सरित लिए जाहि रघुनाथ। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुण रस की नदी है जिसे रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए लिए जा रहे हैं। अब बोरति ज्ञान विराग करारे बचन सशोक मिलत नद नारे। सोच उसास समीर तरंगा धीरज तट तरु बर कर भंगा। सोच उसास समीर तरंगा धीरज तट तरु भर कर भंगा। ये करुणा की नदी इतनी बढ़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं और सोच की लंबी सांसें आहें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। विषम विषाद तोरावती धारा भय भ्रम भंवर अभरत अपारा। केवट बुद्ध विद्या बड़ी नावा सकहि नखे एक नहीं आवा। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते हैं। उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। तो बनचर कोल की रात बिचारे थके बिलो की पथिक ही हारे। आश्रम उदित मिली जब जाई मनहु उठेउ अम्बुधि अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल किरात ही यात्री हैं जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। ये करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली, ये करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वो समुद्र अकुला उठा, खौल उठा। शोक बिकल दो राज समाजा रहा न ज्ञान न धीरज राजा। भूप रूप गुणशील सराही रोवहि शोक सिंधु अब गाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा न धीरज और न लाज ही रही।
राजा दशरथ जी के रूप, गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अवगाहि शोक समुद्र सोचहि नारी नर व्याकुल महा, दय दोष सकल सरोष बोलहि बाम विधि कीन्हो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि देखी दशा विदेह की, तुलसी न समरथ को जो तरि सकै सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनि गणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना न रह सके। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और जहां किए अमित उपदेशु, जहां तहां लोगन मुनि बरन, धीरज धरिय नरेश कहो वशिष्ठ विदेह सन। जहां तहां श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। राम सीताराम।